गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शाओ तियान युनफेई से फाइट करने के लिए जा रहा था, पर एल्डर युआन वहां गए थे और उन्होंने शाओ तियान को गोंगसुन ली के साथ विला में भेज दिया था ताकि मैडम फेंग का इलाज हो सके। एल्डर युआन युनफेई को अपनी मेडिकल स्किल्स दिखाने के लिए कह रहे थे, तो युनफेई ने उन्हें जियोशान की बॉडी के फायर इविल ऑरा के बारे में बताया था, जिसकी वजह से जियोशान बहुत वक्त से परेशान था। युनफेई ने अपने 9 सोल फिक्सिंग नीडल्स की मदद से जियोशान की बॉडी से फायर इविल ऑरा निकाल दिया था, जिससे खुश होकर एल्डर युआन युनफेई को मैडम ई के इलाज करने के लिए ले गए थे। फेंग यू फेमस डॉक्टर से मैडम ई को ठीक करने के बारे में बात कर रहा था, पर कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। फिर अब हम फेंग यू को देखते हैं, वो कहता है कि लगता है कि गॉड मेरी वाइफ को मारना चाहता है, जिस वजह से इतने स्किल डॉक्टर्स भी मैडम ई को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एक गार्ड वहां आता है और फेंग यू से कहता है कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अर्बन लॉर्ड के ग्रैंडसन गोंगसुन लिन यहाँ गए हैं, वो कुछ ही वक्त में मैडम को ठीक कर देंगे। एक डॉक्टर कहता है कि मैंने सुना है कि गोंगसुन लिन ने अर्बन लॉर्ड की मेडिकल स्किल सीखी है, जिसे कीमेन 19 एक्यूपंक्चर के नाम से जाना जाता है। इस स्किल की मदद से अर्बन लॉर्ड ने कई लोगों की जान बचाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि गोंगसुन लिन मैडम को भी बचा लेंगे। डॉक्टर ली जिफान कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैडम की बॉडी से पॉइजन निकालना इतना आसान होगा। मैं मानता हूँ कि गोंगसुन फैमिली की एक्यूपंक्चर नीडल्स बहुत ही ज्यादा खास है, पर वो सिर्फ नॉर्मल डिजीज पर काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन नीडल्स से पॉइजन भी निकाला जा सके। यहाँ तक कि उसकी 19 एक्यूपंक्चर नीडल्स मैडम की वाइटिलिटी कम कर सकती है, जिसकी वजह से वो पॉइजन हमेशा के लिए मैडम की बॉडी में लॉक भी हो सकता है, जिससे मैडम की जान खतरे में पड़ जाएगी। 19 एक्यूपंक्चर नीडल्स से मैडम की बॉडी का पॉइजन नहीं निकलेगा, उल्टा वो पॉइजन इविल बन जाएगा और हो सकता है कि उसके पास माइंड भी आ जाए। इस तरह तो गोंगसुन लिन मैडम की जान बचाने के बजाय उन्हें मार देगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई भी फैसला लेने से पहले लॉर्ड को 2 बार सोचना चाहिए। ये मैडम की जान का सवाल है। ये सब बातें सुनकर फेंग यू सोच में पड़ जाता है। एक डॉक्टर जिफान से कहता है कि अभी तुम बच्चे हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम हमारे सामने ये सब बातें कर रहे हो। दूसरा डॉक्टर जिफान से कहता है कि तुमने कीमेन 19 एक्यूपंक्चर नीडल्स का यूज नहीं किया है, तो आखिरकार तुम्हें कैसे पता है कि उनसे मैडम को ठीक किया जा सकता है या नहीं। जिफान कहता है कि मेडिकल के बाद में फेमस होना या किसी बड़ी फैमिली का मेंबर होना ही सब कुछ नहीं होता है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास मेडिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, वरना हमारी वजह से बेवजह दूसरे लोगों की जान चली जाएगी। डॉक्टर जिफान से कहते हैं कि अगर तुम इतना ज्ञान दे रहे हो और तुम्हारे पास मेडिकल स्किल्स भी है, तो आखिरकार तुम मैडम को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो। जिफान कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं टैलेंटेड या नॉलेजेबल हूँ, बस मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी बेवकूफ़ी की वजह से किसी की जान चली जाए। मैडम के अलावा भी दुनिया में दूसरे लोग हैं जो कम नॉलेज वाले डॉक्टर की वजह से मारे जाते हैं। इससे डॉक्टर गुस्सा हो जाते हैं और जिफान से बहस करने लगते हैं, तो फेंग यू ने शांत करता है। तभी शाओ तियान गोंगसुन लिन को लेकर वहाँ जाता है। फेंग यू गोंगसुन लिन से पूछता है कि तुम्हारी हालत काफी खराब लग रही है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। शाओ तियान फेंग यू को बताता है कि 3 लोग हमें बेवकूफ बनाने के लिए शेनबिंग विला में आए थे और कह रहे थे कि अर्बन लॉर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिससे गुस्सा होकर गोंगसुन लिन उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था, मगर वो तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने आसानी से मेडिसिन वैली के गार्ड्स को घायल कर दिया, यहाँ तक कि वो गोंगसुन लिन को भी घायल करना चाहते थे। ये बात सुनकर फेंग यू को काफी गुस्सा आता है। वो शाओ तियान से कहता है कि तुम अभी कुछ गार्ड्स को लेकर जाओ और उन लोगों को सबक सिखाओ ताकि वो दोबारा ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश ना करें। फेंग यू का ऑर्डर लेकर शाओ तियान वहां से चला जाता है। तभी मैडम फेंग के रूम से चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे केजिन घबरा जाती है और तेजी से अपनी मॉम के पास जाती है। फेंग यू गोंगसुन लिन को भी मैडम के पास लेकर जाता है। गोंगसुन लिन मैडम की पल्स चेक करके हैरान हो जाता है। वो फेंग यू से कहता है कि आपकी वाइफ धीरे धीरे मरती जा रही है, इसकी वाइटिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें जल्दी से इन्हें एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देना होगा, वरना इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर
कर पाएंगे। फेंग यू कहता है कि मेरी वाइफ की बॉडी में वुल्फ बोन डीमन फ्लावर का पॉइजन है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम पॉइजन को निकाल कर इसे ठीक कर सकते हो? गोंग सुनलिन कहता है कि डीमन फ्लावर के पॉइजन ने मैडम की बॉडी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया। अब इसे हटाने के लिए हमें मेडिसिन वैली के स्पेशल मेथड का यूज करना होगा, जिससे हमें मैडम को 49 दिनों तक स्टीम बाथ देना होगा। उसके बाद मुझे पूरा भरोसा है कि मैडम की बॉडी से डीमन फ्लावर का पॉइजन जरूर निकल जाएगा और वो एकदम ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर फेंग यू बातें डॉक्टर से पूछता है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में स्टीम बाथ देने से फेंग ठीक हो सकती है? एक डॉक्टर कहता है कि मेडिसिन वैली बहुत वक्त से मेडिसिन के फील्ड में फेमस रही है। अगर यंग गोंगसुन कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से 70% चांस है कि मैडम की बॉडी से पॉइजन निकल जाएगा। दूसरा डॉक्टर कहता है कि यंग गोंगसुन को खुद हर्बल लॉर्ड ने मेडिकल नॉलेज दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि उनके मेथड की मदद से मैडम ठीक हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर फेंग यू गोंगसुन लिन को मैडम का इलाज करने के लिए कहता है। सारे डॉक्टर्स रूम से बाहर चले जाते हैं, मगर जिफान वहाँ से नहीं जाता। वो गोंगसुन लिन से कहता है कि तुम हर्बल लॉर्ड के ग्रैंडसन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की भी जान ले सकते हो। मैडम की बॉडी का पॉइजन लगातार बढ़ता जा रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये किसी नॉर्मल पॉइजन की तरह नहीं है। गोंगसुन लिन कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ली तियान कोई बहुत बार मेरे ग्रैंडफादर से हार गए हैं और उन्हें मेडिसिन का नॉलेज भी नहीं है। उनकी तरह तुम भी किसी काम के नहीं हो, तो आखिरकार तुम मुझे मेडिसिन के बारे में क्यों सिखा रहे हो? जिफान कहता है कि तुम्हें डॉक्टर बनने का कोई अधिकार नहीं है और तुम मुझसे बेहतर भी नहीं हो, इसीलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें सच बोलना सीखना होगा। तुम इस तरह झूठ बोलकर किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुमने झूठ बोलना बंद नहीं किया तो तुम कभी भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। आखिर में तुम्हें मेरी ये सारी बातें याद आएगी, पर अफसोस की बात है कि तब इन सब चीजों का पछतावा करने में देर हो जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी बातों को मानते हो या नहीं। ये सब बातें सुनकर यूचान जिफान से कहती है कि अभी मेरी मॉम की जान खतरे में है, इसीलिए ये सब बातें मत करो। और अगर तुम्हारे पास मेरी मॉम को बचाने का कोई रास्ता नहीं है तो दूसरे डॉक्टर्स को तो उनका इलाज करने से मत रोको। इस बात से नाराज होकर जिफान रूम से बाहर चला जाता है। गोंगसुन लिन यूचान और केजिन से कहता है कि जल्दी से मैडम के कपड़े उतार दो ताकि मैं एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट शुरू कर सकूं। तो यूचान और केजिन मैडम के कपड़े उतारकर उसे बेड पर सुला देती है। गोंगसुन लिन अपनी केमेन 19 एक्यूपंचर नीडल्स को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी पावर की मदद से मैडम की बॉडी पर नीडल्स लगा देता है, जिसे देखकर यूचान चौंक जाती है। वो सोचती है कि गोंगसुन लिन अपनी क्यूई और स्पीड की मदद से नीडल्स को कंट्रोल कैसे कर रहा है। ये सच में हर्बल लॉर्ड का ग्रैंडसन कहलाने के लायक है। गोंगसुन लिन के एक्यूपंचर की वजह से मैडम की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, जिससे केजिन और फेंग यू बहुत खुश होते हैं। सारे डॉक्टर्स फेंग यू को मैडम के ठीक होने की बधाई देते हैं। इससे खुश होकर फेंग यू गोंगसुन लिन को जिन शाओ स्क्रॉल देने की बात करता है। जिफान कहता है कि अभी मैडम की हालत ठीक हो गई है, पर कुछ वक्त बाद वो खतरे में पड़ जाएंगे। इससे डॉक्टर्स गुस्सा हो जाते हैं और जिफान से बहस करने लगते हैं। तभी मैडम के चिल्लाने की आवाज आती है और उस रूम से बहुत पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। फेंग यू जल्दी से उस रूम में जाता है। अचानक मैडम की चेस्ट से डीमन फ्लावर बाहर निकलता है और गोंगसुन लिन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर हो जाता है और उसे काफी चोट लगती है। डीमन फ्लावर फेंग यू पर अटैक करने लगता है। वो भी अपने फायर पाम को एक्टिवेट कर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि अगर डीमन फ्लावर पर अटैक किया तो मैडम को चोट लगेगी। इसलिए फायर पाम को रिफ्लेक्ट करके दूसरी जगह ब्लास्ट कर देते हैं। सारे डॉक्टर्स वहां आते हैं और कहते हैं कि ये तो पॉइजनस गैस है। गोंगसुन लिन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैडम की बॉडी में पॉइजन गैस होगी और उसके पास अपना खुद का माइंड होगा। जिफान कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैडम की बॉडी का पॉइजन बहुत ही खतरनाक है और कभी भी चेंज हो सकता है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम्हारी वजह से डीमन फ्लावर ने खुद का माइंड बना लिया। अब उसे काफी गुस्सा आ रहा है और उसकी वजह से मैडम की जान खतरे में है। फेंग यू जिफान से पूछता है कि अगर तुम्हें पता था कि ये सब होने वाला है तो तुम्हारे पास इसे ठीक करने का रास्ता जरूर होगा। जिफान कहता है कि मैं जानता था कि ये सब होने वाला है, पर मैंने नहीं सोचा था कि डीमन फ्लावर का पॉइजन इतना खतरनाक होगा। वो पॉइजन इविल हो गया है और उसने अपना माइंड बना लिया, जिसकी वजह से डीमन फ्लावर सोच समझ सकता है अगर हमने इसे जबरदस्ती इसे निकालने की कोशिश की तो ये मैडम को नुकसान पहुंचाएगा और इससे उनकी डेथ भी हो सकती है। इविल पॉइजन
मैडम की बॉडी के साथ जुड़ गया है। अब मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। ये बात सुनकर फेंग यू घबरा जाता है। वो पूछता है कि क्या सच में एक मेरी वाइफ का इलाज नहीं हो सकता? क्या वो हमेशा इसी तरह बेड पर पड़ी रहेगी? ये बात सुनकर यू चान रोने लगती है। तभी डीमन फ्लावर केजिन पर अटैक करने लगता है, जिससे फेंग यू को बहुत गुस्सा आता है और वो डीमन फ्लावर पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है, जिससे मैडम को काफी दर्द होता है। डीमन फ्लावर दोबारा आ जाता है। इससे गुस्सा होकर फेंग यू फिर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन यू चान उसे रोक देती है ताकि मैडम को कुछ ना हो। सारे डॉक्टर्स फेंग यू से कहते हैं कि डीमन फ्लावर मैडम की बॉडी से जुड़ गया है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। ये कहकर सारे डॉक्टर्स वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यूनफेई वहाँ जाता है। वो सारे डॉक्टर से कहता है कि तुम सब बहुत ही बड़े बेवकूफ और डरपोक हो। तुम एक पॉइजन का इलाज नहीं कर सकते और अपने आप को फेमस डॉक्टर कहकर बुलाते हो। इसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फेंग यू यूनफेई से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? एल्डर युआन उसे कहते हैं कि ये एक ग्रेट डॉक्टर है और मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि ये मैडम फेंग को एकदम ठीक कर देंगे। गोंग सुनलिन कहता है कि यही वो झूठा है जो मेरे ग्रैंडफादर का स्टूडेंट बनने का नाटक कर रहा था। आखिरकार आप इसे एक ग्रेट डॉक्टर कैसे बुला सकते हैं? ये बात सुनकर फेंग यू निराश हो जाता है। वो एल्डर युआन से कहता है कि आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? आपके पास इस लड़के की पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, फिर भी आप इसे यहाँ लेकर आ गए और इसे ग्रेट डॉक्टर कह रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इसे विला से बाहर निकाल दें, वरना मैं इसे मार दूंगा। जियोशान फेंग यू से कहता है कि यह झूठ नहीं बोल रहा है, यह सच में ग्रेट डॉक्टर है। इसने सिर्फ मुझे देखकर मेरी डिजीज के बारे में मुझे बता दिया और बहुत आसानी से मेरी बॉडी का इविल ऑरा निकाल दिया। ये मैडम फेंग को ठीक करने में हमारी मदद कर सकता है। ये बात सुनकर फेंग यू चौंक जाता है। जियोशान कहता है कि यह बहुत ही अच्छा एक्यूपंक्चर है। ये अपनी क्यूई की मदद से एक्यूपंक्चर नीडल को कंट्रोल करने के साथ साथ उनकी मदद से क्यूई को भी कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह इसने मेरी बॉडी से इविल ऑरा को निकाला था। ये बात सुनकर जिफान हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि क्या सच में ये अपने नीडल्स की मदद से क्यूई को कंट्रोल कर सकता है? फेंग यू जिफान से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो गए? क्या नीडल्स की मदद से क्यूई को कंट्रोल करना हार्ड होता है? जिफान कहता है कि कोई खास बात नहीं है, पर नीडल्स की मदद से क्यूई को कंट्रोल करना मेडिसिन फील्ड में काफी हार्ड माना जाता है। हर कोई इसे नहीं सीख पाता। हमारे तियानवे एम्पायर में सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं जो अपने एक्यूपंक्चर नीडल्स की मदद से क्यूई को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये सच में क्यूई को निकालने वाली नीडल्स का यूज करता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है, तो मुझे लगता है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए। हो सकता है कि अपनी एक्यूपंक्चर नीडल्स की मदद से मैडम फेंग की बॉडी से पॉइजन को निकाल सके और उन्हें ठीक कर दे। अफसोस की बात है कि गोंग सुन लिन की वजह से मैडम फेंग की बॉडी के पॉइजन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने डीमन फ्लावर को जन्म दिया। उस गुस्से की वजह से डीमन फ्लावर के पास एक माइंड आ गया है और वो इविल बनता जा रहा है। अगर हमने एक और गलती की तो मुझे डर है कि मेरे ग्रैंडफादर भी मैडम फेंग को नहीं बचा पाएंगे। ये बात सुनकर फेंग यू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है। अगर पहले मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज फेंग की जान खतरे में नहीं पड़ती। भले ही वो बेड पर बेहोश पड़ी रहती, पर उसे ये सब दर्द नहीं सहना पड़ता। एक डॉक्टर फेंग यू से कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराइए। हम में से किसी को भी नहीं पता था कि वुल्फ बोन फ्लावर एक डीमन फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दूसरा डॉक्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इसमें किसी की भी गलती नहीं है और इसके अलावा आपको इस झूठे डॉक्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने इतने सालों से मेडिसिन की पढ़ाई की है और मेडिसिन पर रिसर्च की है। अगर हम मैडम फेंग को ठीक नहीं कर पाए तो आखिरकार ये बेवकूफ उन्हें कैसे ठीक करेगा? जो यही कहती है कि बुड्ढे मेरे यंग मास्टर एक ग्रेट डॉक्टर है और तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, फिर भी तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो। अगर तुमने दोबारा यंग मास्टर की बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर जुएई इसके बड में से अपनी आइस ब्लेड को निकालती है, जिससे वहाँ काफी आइस ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोगों को काफी तकलीफ होती है। यह देखकर जिफान चौंक जाता है। वो सोचता है कि क्या लड़की ग्रेट स्वीट पिल रियल्म में पहुंच गई है। यूनफेई जुएई से कहता है कि तुम्हें इतनी सी बात पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं इन बेवकूफों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसलिए तुम भी इन पर ध्यान मत दो। यूनफेई की बात मानकर जुएई अपनी आइस ब्लेड को इसके बड में रख लेती है। यह देखकर फेंग यू सोचता है कि यह लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आखिर
आखिरकार ये इसे यंग मास्टर कहकर क्यों बुला रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पास सच में कोई खास मेथड है जिसकी मदद से ये फेंग को बचा सकता है। यूनफेई फेंग यू से कहता है कि मैडम फेंग की बॉडी में इविल ऑरा फैलना अभी शुरू हुआ है और ये अभी तक ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ है, इसीलिए मैं एक ही बार में मैडम फेंग की बॉडी से पॉइजन निकाल दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे सब करने से रोक दिया तो मैडम फेंग की बॉडी पूरी तरह से इविल ऑरा के कंट्रोल में चली जाएगी और उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनकर फेंग यू चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम सच में एक ही बार में फेंग की बॉडी से पॉइजन निकाल सकते हो। यूनफेई हमें जवाब देता है। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद डॉक्टर से हैरान हो जाते हैं। एक डॉक्टर कहता है कि इविल ऑरा मैडम फेंग की बॉडी के साथ मर्ज हो गया है, तो आखिरकार तुम उसे कैसे हटाओगे। जिफान यूनफेई से कहता है कि ये एल्डर सही कह रहे हैं, हर डॉक्टर बॉडी से इविल स्पिरिट को नहीं निकाल सकता है। नॉर्मल डॉक्टर्स जब भी इविल स्पिरिट को निकालने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट के साथ साथ अपने आप को भी घायल कर लेती है। कई बार तो पेशेंट को नहीं बचा पाते और इस वक्त इविल ऑरा मैडम फेंग के साथ जुड़ गया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम फ्लावर को मैडम फेंग से कैसे अलग करोगे। यूनफेई कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने प्लान है जिसकी मदद से मैं बॉडी से इविल ऑरा को निकाल दूंगा। आप बस ये बताइए कि मैं मैडम फेंग को ठीक कर सकता हूँ या नहीं। फेंग यू कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, बस फेंग का ध्यान रखना। एक डॉक्टर फेंग यू से कहता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये लड़का झूठ बोलकर विला के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और अब आप इसे मैडम फेंग का इलाज करने के लिए कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये सब करना ठीक होगा। दूसरा डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कि इसे किसी दुश्मन ने यहाँ भेजा है और वो मैडम फेंग को मारने की कोशिश कर रहा हो। आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे गुस्सा होकर फेंग यू पूछता है कि क्या तुम लोगों के पास फेंग को ठीक करने का कोई रास्ता है। ये बात सुनकर सारे डॉक्टर्स चुप हो जाते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं। फेंग यू कहता है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो बीच में मत आओ, अभी फेंग की जान खतरे में है, अगर ये उसे बचा सकता है तो मैं इस पर भरोसा करूंगा। गोंग सुन लिन सोचता है कि ये डीमन फ्लावर पॉइजनस होने के साथ वफादार भी है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये झूठ इससे कैसे बचता है। तभी डीमन फ्लावर अपने अंदर से पॉइजन रिलीज करता है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं, पर यूनफेई पीछे नहीं हटता और मुस्कुराने लगता है। वो अपनी डिवाइन फायर की मदद से पॉइजन को खत्म कर देता है। यूनफेई अपनी 9 सोल फिक्सिंग नीडल्स को एक्टिवेट कर लेता है। गोंग सुन लिन कहता है कि ये डीमन फ्लावर इविल ऑरा की वजह से पैदा हुआ है, यहाँ तक कि एक सोर्स से भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता, तो आखिरकार तुम एक्यूपंक्चर नीडल से इसे कैसे निकालोगे। सोल फिक्सिंग नीडल्स को देखकर जिफान सोचता है कि ये कोई नॉर्मल नीडल्स नहीं है, इन पर एशियन टेक्स्ट लिखे हुए हैं, शायद ये कोई लेजेंडरी नीडल्स है। यूनफेई अपनी सोल फिक्सिंग नीडल्स को डीमन फ्लावर की बॉडी और स्पीड में लगा देता है, जिसकी वजह से डीमन फ्लावर को काफी तकलीफ होती है और उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। गोंग सुनलिन कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इसने एक्यूपंक्चर नीडल्स की मदद से स्पीड को कैसे कंट्रोल कर लिया। जिफान कहता है कि ये तो एशियन टाइम्स की 9 सोल फिक्सिंग नीडल्स है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इन नीडल्स को देख पाऊंगा। अगर ओल्ड मास्टर को पता चल गया कि 9 सोल फिक्सिंग नीडल सामने आ गई है तो अभी जुआन त्यान सेक्ट में वापस आ जाएंगे। एक डॉक्टर जिफान से पूछता है कि आखिरकार 9 सोल फिक्सिंग नीडल्स में ऐसी क्या खास बात है जो तुम उनकी इतनी तारीफ कर रहे हो। जिफान बताता है कि सोल फिक्सिंग नीडल्स सोल को डिफाइन कर सकती है और सोल को लॉक भी कर सकती है। ये एक सुप्रीम मैजिक है जिसे हम जैसे डॉक्टर अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि सोल फिक्सिंग नीडल्स अभी भी इस दुनिया में होगी। यूनफेई अपनी सोल फिक्सिंग नीडल्स को मैडम फेंग के एक्यू पॉइंट पर लगा देता है। उसने एक साथ सारे एक्यू पॉइंट्स पर नीडल्स लगाई थी जिससे सब हैरान हो जाते हैं। इससे गोंग सुन लिन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ तक कि मेरी ग्रैंडफादर भी एक साथ सारी गोल्डन नीडल्स को एक्यू पॉइंट पर नहीं लगा पाते हैं, तो आखिरकार ये बेवकूफ इतनी आसानी से गोल्डन नीडल्स को कंट्रोल कैसे कर रहा है। जिफान कहता है कि इसने गोल्डन नीडल्स की मदद से मैडम फेंग के एक्यू पॉइंट्स को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अभी भी लोरा उनकी बॉडी में नहीं जा पाएगा। ये सच में एक ग्रेट डॉक्टर का मेथड है। ये बात सुनकर सब लोग यूनफेई की तारीफ करने लगते हैं। यूनफेई अपनी यिन यांग डिवाइन ब्लेड को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से डीमन फ्लावर को रिफाइन करने लगता है, जिसकी वजह से वो डीमन फ्लावर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे फेंग यू बहुत खुश होता
होता है। जिफान उसे कहता है कि भले डीमन फ्लावर डिस्ट्रॉय हो गया पर मैडम फेंग की बॉडी में अभी भी पॉइजन गैस है, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मैडम फेंग को एकदम ठीक कर देगा। यूनफेई अपनी सोल फिक्सिंग नीडल्स की मदद से मैडम फेंग की बॉडी का एविल ऑरा बाहर निकालने लगता है और कुछ वक्त में उसकी बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाता है। यूनफेई फेंग यू से कहता है कि तुम्हारी वाइफ की बॉडी से सारा पॉइजन निकल गया है और अब वो एकदम सेफ है। इससे फेंग यू खुश हो जाता है। वो यूनफेई से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को ठीक कर दिया है और इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। अब मैं तुम्हें रिवार्ड में जिन शाओ स्क्रॉल दूंगा। ये कहकर यूनफेई को जिन शाओ स्क्रॉल दे देता है। ये देखकर गोंग सुनलिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये कौन है और इसने इतनी आसानी से मैडम फेंग को कैसे ठीक कर दिया। यूनफेई सोचता है कि इस स्क्रॉल की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी और अब ये मुझे इतनी आसानी से मिल गया है। अगर ये पहले मुझे मिल जाता तो मेरे पेरेंट्स की डेथ नहीं होती। फेंग यू यूनफेई से कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तुम अपने हिसाब से यूचान या केजिन से शादी कर सकते हो। केजिन फेंग यू से कहती है कि अभी मैं काफी यंग हूँ, इसलिए आप ग्रेट डॉक्टर की शादी मेरी बहन से करवा दीजिए। फेंग यू कहता है कि तुम 16 साल की हो और ग्रेट डॉक्टर तुमसे ज्यादा बड़े नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ग्रेट डॉक्टर से अच्छा हस्बैंड मिलेगा। अगर तुमने इस मौके को छोड़ दिया तो तुम्हें फ्यूचर में इसका पछतावा होगा। केजिन यूनफेई से कहती है कि क्या आप अपना मास्क उतार कर मुझे अपना फेस दिखा सकते हैं। अगर आप हैंडसम हुए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, वरना आप मेरी बहन से शादी कर लेना। इससे गुस्सा होकर फेंग यू केजिन को टबली मारकर चुप कर देते हैं। केजिन की बात सुनकर यूनफेई भी हंसने लगता है। फेंग यू यूनफेई से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने पेरेंट्स और रेजिडेंस के बारे में बता सकते हो ताकि मैं आपके पेरेंट्स से शादी के बारे में बात कर सकूं। यूनफेई कहता है कि आप मुझे इतनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। मगर भले ही मैडम फेंग की बॉडी से पॉइजन निकल गया है पर कई सालों तक एविल ऑरा ने उनकी बॉडी को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, जिस वजह से उनके सारे इटर्नल ऑर्गन्स कमजोर हो गए हैं और किसी भी वक्त खत्म हो सकते हैं। उन्हें देखकर मुझे लगता है कि अब मैडम फेंग के पास 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। मेरे हिसाब से आपको केजिन की शादी करवाने से पहले अपनी वाइफ को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। शादी बाद में भी हो सकती है और मैडम फेंग के पास 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ये बात सुनकर फेंग यू के होश उड़ जाते हैं। वो पूछता है कि क्या सच में फेंग के पास सिर्फ 3 महीनों का वक्त बचा है। इससे यूचान भी घबरा जाती है। वो यूनफेई से कहती है कि मेरी मॉम 12 साल से बेड पर लेटी हुई है और उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या तुम मेरी मॉम को बचा सकते हो? अगर तुमने मेरी मॉम को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम जो कहोगे वो करूंगी। बस एक बार तुम मेरी मॉम को ठीक कर दो। केजिन यूनफेई का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि अगर आपने मेरी मॉम को बचा लिया तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, भले ही आप बदसूरत क्यों ना हो। ये बात सुनकर यूनफेई हंसने लगता है। वो कहता है कि भले तुम्हारी मॉम कमजोर हो गई है पर तुम फिक्र मत करो, उनका इलाज किया जा सकता है। मेरे पास एक मेथड है। हमें जल्दी से इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके पिल बनाने की तैयारी करनी होगी, जिसकी मदद से तुम्हारी मॉम एकदम ठीक हो जाएगी और उनका दोबारा जन्म हो जाएगा। ये बात सुनकर केजिन और यूचान खुश हो जाती है। यूनफेई पिल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बना देता है और फेंग यू को दे देता है। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देकर फेंग यू यूनफेई से कहता है कि ड्रैगन बोन, तियान युआन जिनसेन और रेड फ्रूट रेड स्नेक गेल ऐसी मेडिसिन है जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेन मेडिसिन 5 कलर लोटस को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या हम इसकी जगह पर किसी दूसरी मेडिसिन को यूज कर सकते हैं? यूनफेई कहता है कि 5 कलर लोटस 5 एलिमेंट्स की एनर्जी को एजो करके बनता है, जो किसी ने भी इटर्नल ऑर्गन्स को ठीक कर सकता है और मैडम फेंग के ऑर्गन्स में ही प्रॉब्लम है। बिना 5 कलर लोटस के भले ही हम कोई सी भी मेडिसिन क्यों ना यूज कर लें, हम मैडम फेंग को ठीक नहीं कर पाएंगे। उन्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें 5 कलर लोटस की जरूरत होगी। ये बात सुनकर फेंग यू निराश हो जाता है क्योंकि 5 कलर लोटस को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। एल्डर युआन कहते हैं कि मैं बहुत सालों से कल्टिवेशन कर रहा था और मैंने बहुत सारी खास मेडिसिन देखी है, लेकिन मैंने आज तक तियानवे एम्पायर में 5 कलर लोटस के बारे में नहीं सुना। मुझे नहीं लगता कि हमारे एम्पायर में हमें वो एलिक्सिर मिलेगा। जिफान कहता है कि आप सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं
चाहता हूँ कि 5 कलर लोटस कहाँ मिलेगा। ये बात सुनकर फेंग यू जिफान से रिक्वेस्ट करते हुए 5 कलर लोटस के बारे में पूछता है। जिफान बताता है कि लोजिया माउंटेन से 300 माइल्स दूर 5 कलर लोटस मिल जाएगा, लेकिन वहाँ हमेशा डार्क और फॉग रहता है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स रहते हैं। उस जगह पर 5 कलर लोटस के साथ ग्रेट युआन पिल रियल्म का डीमन भी है। 3 साल पहले मैं अपने साथियों के साथ एलिक्सिर लेने के लिए वहाँ गया था, पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा डीमन आ गया जिसकी वजह से हम सबको वापस आना पड़ा। उस डीमन के होते हुए 5 कलर लोटस को लेकर आना काफी मुश्किल होगा। फेंग यू कहता है कि अगर कोई 5 कलर लोटस ढूंढकर मुझे दे दे तो मैं उसे हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड दूंगा जो मैंने 9 साल पहले बनाई थी। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद डॉक्टर्स चौंक जाते हैं। जिफान सोचता है कि हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को तो लॉर्ड फेंग ने जिन शाओ इमोर्टल पैलेस के स्क्रॉल की मदद से बनाया था, वो स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है कि उसकी हेवन और अर्थ की पावर का यूज कर सकती है। ये हेवनली माउंटेन्स एंड रिवर्स स्वॉर्ड से कमजोर नहीं है। अगर ग्रेट युआन पिल स्वॉर्ड के कल्टीवेटर को ये स्वॉर्ड मिल जाए तो इसकी मदद से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और उसे हराना एकदम मुश्किल होगा। अगर मुझे स्वॉर्ड मिल जाए तो मैं भी पावरफुल बन सकता हूँ। ये सब सोचकर जिफान फेंग यू से कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए 5 कलर लोटस ढूंढूंगा। एक डॉक्टर जिफान से पूछता है कि क्या तुम हमें 5 कलर लोटस की लोकेशन बता सकते हो, क्योंकि हम भी लॉर्ड फेंग की मदद करना चाहते हैं। जिफान कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं बहुत वक्त पहले उस जगह पर गया था जिस वजह से मुझे 5 कलर लोटस की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। एक डॉक्टर कहता है कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें 5 कलर लोटस के बारे में सब पता है, तो अब तुम लोटस के बारे में क्यों नहीं बता रहे। जिफान कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लोटस की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें मैडम फेंग की इतनी फिक्र है तो खुद जाकर लोटस क्यों नहीं ढूंढ लेते। इससे डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और जिफान से बहस करने लगता है। जियो शान सब लोगों से कहता है कि अभी अभी मैडम फेंग की बॉडी से पॉइजन निकला है, तो बेहतर होगा कि आप सब बाहर जाकर बातें करें। मैंने सर्वेंट से कहकर आपके रहने की तैयारी करवा दी है। ये बात सुनकर वो डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। जिफान भी 5 कलर लोटस ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। फेंग यू यूनफेई से कहता है कि क्या आप मेरे साथ मेन हॉल में चल सकते हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो यूनफेई जुएई और वू चेन के साथ मेन हॉल में चला जाता है। फेंग यू यूनफेई से पूछता है कि मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। यूनफेई कहता है कि मेरा नाम येफेई है और जहाँ तक मेरे मास्टर की बात है उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वो हमेशा माउंटेन्स में छिपकर रहते हैं। फेंग यू यूनफेई को डॉक्टर ये कहकर बुलाते हैं और उन्हें फेंग की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। यूनफेई कहता है कि आप विला के लॉर्ड हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मैडम फेंग को बचाना कोई बड़ी बात नहीं है और इसके अलावा आपने मुझे ट्रेजर भी दे दिया है, तो आपके थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। फेंग यू कहता है कि तुमने फेंग को एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दिया था जिसकी वजह से तुम काफी थक गए होंगे, इसीलिए अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जियो शान तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, तुम आराम करना और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो जियो शान से मांग लेना। जियो शान यूनफेई और उसके साथियों को वहाँ से ले जाता है। एल्डर युआन फेंग यू से कहते हैं कि शायद आपको डॉक्टर ये पसंद आ गए हैं। फेंग यू कहता है कि डॉक्टर ये के पास बहुत ही अच्छी मेडिकल स्किल्स है, अगर हमें इतना अच्छा सन इन लॉ मिल गया तो इससे फ्यूचर में हमारी फैमिली को बहुत फायदा होगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर ये को शेन बिंग विला में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उसे यूचान और केजिन में से किसी एक से शादी करने के लिए कहा मगर उसने मना कर दिया। मैंने उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा मगर फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। इससे ऐसा लगता है कि डॉक्टर ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। एल्डर युआन कहते हैं क्या फिक्र मत कीजिए, मैं गार्ड्स को भेजकर डॉक्टर ए की फैमिली के बारे में पता लगाता हूँ। फिर हम जियो शान को देखते हैं। वो यूनफेई से कहता है कि आपने कहा था कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, तो क्या उसे ठीक करने के लिए मुझे मेडिसिन बता सकते हैं। यूनफेई एक पेपर में मेडिसिन लिखकर जियो शान को दे देता है जिससे जियो शान खुश हो जाता है और मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। जुएई यूनफेई से पूछती है कि आपको जिन शाओ स्क्रॉल मिल गया है, अब आप क्या करने का प्लान बना रहे हैं। यूनफेई कहता है कि अभी हमें कुछ नहीं करना है और सिर्फ यही रुककर इंतजार करना है। कुछ वक्त बाद जिफान वहाँ आता है। वो यूनफेई से कहता है कि कल मैं 5 कलर लोटस का पता लगाने के लिए लोजिया माउंटेन पर गया था, क्या तुम भी मेरे साथ माउंटेन पर चल सकते हो। यूनफेई पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं 5 कलर लोटस ढूंढ लूंगा और ड्रैगन
स्लिंग स्वॉर्ड ले लूंगा। जीफान कहता है कि वो सिर्फ एक स्वॉर्ड है, उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारा दोस्त बनना है। मैंने सुना है कि 5 कलर लोटस के बर्थ प्लेस पर 5 कलर तियान युआन फ्रूट्स भी है। अगर हम उन फ्रूट्स को खा लें तो ग्रेट युआन पील रियल्म को कल्टीवेट कर सकते हैं और उसकी लास्ट स्टेज में पहुंच सकते हैं। मेरा मानना है कि आपके दोनों साथी काफी स्ट्रॉन्ग है और इन्हें 5 कलर तियान युआन फ्रूट को कल्टीवेट करना चाहिए। यूनफे जिफान के साथ लुओजिया माउंटेन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे जिफान खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। वू चेन कहता है कि मुझे लगता है कि जिफान कुछ प्लान बना रहा है, जिस वजह से वो हमें अपने साथ लुओजिया माउंटेन पर चलने के लिए कह रहा है। यूनफे कहता है कि जिफान कह रहा था कि 3 साल पहले वो एक डीमन से डरकर वापस आ गया था और भले ही जिफान कुछ प्लान बना रहा हो, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम दोनों ग्रेट युआन पील रियल्म में पहुंच गए तो तुम गोल्डन कल्टीवेटर से फाइट कर सकते हो और उसके बाद तियानवु एम्पायर में कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर अब हम तियानवु एम्पायर के फेमस डॉक्टर्स को देखते हैं। डॉक्टर मु कहते हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि जिनशाओ स्क्रॉल एक अनजान डॉक्टर को मिल गया। हमने इतनी मेहनत की पर फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर लोग कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, जिनशाओ स्क्रॉल में आर्टिफैक्ट्स बनाने की सीक्रेट टेक्निक्स है और इसकी मदद से मैजिकल वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर ली कहते हैं कि जिफान डॉक्टर ये से मिलने के लिए गया था। मुझे लगता है कि वो दोनों लुओजिया माउंटेन पर जाएंगे और साथ मिलकर 5 कलर लोटस ढूंढेंगे। डॉक्टर जी कहते हैं कि अगर वो दोनों सच में लुओजियो माउंटेन पर जा रहे हैं तो हमारे पास भी 5 कलर लोटस और जिनशाओ स्क्रॉल लेने का एक मौका है। डॉक्टर मु कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, हम जिनशाओ स्क्रॉल को किसी अनजान डॉक्टर के हाथ में नहीं जाने दे सकते। हमें कुछ भी करके डॉक्टर ये से जिनशाओ स्क्रॉल छीनना होगा। डॉक्टर लोग कहते हैं कि हम सब अपने पावरफुल साथियों के साथ लुओजिया माउंटेन पर चलते हैं और डॉक्टर ये से जिनशाओ स्क्रॉल छीन लेते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। सारे डॉक्टर्स इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम गोंग सुन लिन को देखते हैं। उससे यूनफे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि उस बेवकूफ डॉक्टर ये ने मुझे चोट पहुंचाई और अब उसे जिनशाओ स्क्रॉल भी मिल गया है। हमें कुछ भी करके उसे सबक सिखाना होगा। एक गार्ड कहता है कि डॉक्टर ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई उसका मुकाबला कर सकता है। गोंग सुनलिन कहता है कि भले ही वो तीनों स्ट्रॉन्ग हो पर वो पूरी मेडिसिन वैली का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तुम अभी मेडिसिन वैली के मैसेज भेजो और उन्हें कहो कि वैली से सबसे स्ट्रॉन्ग गार्ड्स लुओजिया माउंटेन पर जाए और उस बेवकूफ डॉक्टर ये और उसके साथियों को मार दे। डॉक्टर ये के मरने के बाद जिनशाओ स्क्रॉल हमें मिल जाएगा। गोंग सुन जिंग कहता है कि लुओजिया माउंटेन का फॉग काफी खतरनाक है और उसमें हम एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। इससे डॉक्टर ये और उसके साथियों को मारने में काफी आसानी होगी और किसी को हमारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर हम यूनफे को देखते हैं। वो अपने रूम में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। तभी एक असेसिन उसके रूम की रूफ पर आकर उसे देखने लगता है और उस पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालने लगता है। लेकिन यूनफे को उसके बारे में पता चल जाता है और अपने फायर पाम से मास्क मैन पर अटैक कर देता है। असेसिन बचकर दूसरी रूफ पर चला जाता है और यूनफे की पावर देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो ग्रेट युआन पील रियल्म की पावर है। यूनफे अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और रूफ पर चला जाता है। वो अपनी 9 स्वॉर्ड्स ऑफ तियान लोंग को एक्टिवेट कर देता है और उसकी मदद से असेसिन पर अटैक करता है। असेसिन अपनी स्वॉर्ड से यूनफे के अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर यूनफे अपने स्वॉर्ड स्लेश से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट लगती है। वो कहता है कि यह तो अल्टीमेट स्पिरिचुअल लेवल स्टेज स्वॉर्ड है। यह स्वॉर्ड फेंग यू की बनाई हुई ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड से भी बेहतर है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास इतनी पावरफुल और खास स्वॉर्ड कैसे आ गई। यूनफे उसकी बातें सुन लेता है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो गए? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कोई अच्छे असेसिन नहीं हो, तुम कभी भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। तो आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा। ये कहकर यूनफे अपने स्वॉर्ड स्लेश से असेसिन पर अटैक करता है पर असेसिन अपने क्लाउड स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को फेल कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। असेसिन अपनी मल्टीपल क्लाउड स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे यूनफे पर अटैक करता है, मगर यूनफे अपने स्वॉर्ड स्लेश की मदद से उसकी सारी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से असेसिन पीछे हट जाता है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा पावरफुल होगे। यूनफे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और मुझे मारने के लिए क्यों आए हो? असेसिन कहता है कि तुम्हारे पास जिनशाओ स्क्रॉल है, क्या अब इसके अलावा भी मुझे तुम्हें मारने के लिए कोई दूसरी
वजह चाहिए। यूनफेई कहता है कि तुम जिनशाओ स्क्रॉल के लिए यहाँ आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इससे असैसिन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा घमंड खत्म कर दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज मैं तुम्हें एक पावरफुल कल्टिवेटर की पावर दिखाता हूँ। ये कहकर असैसिन अपनी क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और यूनफेई पर अटैक करने के लिए जाता है। यूनफेई अपने टायरेंट स्वॉर्ड स्लेश से उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से असैसिन का अटैक फेल हो जाता है और यूनफेई का स्वॉर्ड स्लेश उसकी तरफ आने लगता है, जिससे असैसिन घबरा जाता है। पर फिर भी वो अपनी आइस स्वॉर्ड शील्ड की मदद से स्लेश को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसकी शील्ड भी टूट जाती है और वो दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। असैसिन समझ जाता है कि अब वो यूनफेई का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वहाँ से भाग जाता है। जुएई की शैडो बटरफ्लाई भी अब असैसिन के पीछे चली जाती है। वो चैन वहाँ आता है और वो यूनफेई से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो असैसिन ग्रेट युआन पील रियल्म के परफेक्ट स्टेज का कल्टिवेटर है। यूनफेई कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग मुझ पर अटैक करने में इतना वक्त लगाएंगे। जुएई वहाँ आती है। वो यूनफेई से कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने शैडो बटरफ्लाई को उस असैसिन का पता लगाने के लिए भेज दिया। मुझे भरोसा है कि कुछ वक्त बाद हमें उस असैसिन की असलियत पूछता है कि आपको क्या लगता है वो असैसिन कौन था? उसे डॉक्टर्स ने भेजा था या उन लोगों ने भेजा होगा जिन्होंने 7 साल पहले आपके पेरेंट्स को मार दिया था। यूनफेई कहता है कि उस असैसिन ने जियो क्लाउड स्वॉर्ड का यूज किया था। उसे देखकर मुझे उस असैसिन की याद आती है जिसने 7 साल पहले मेरे पेरेंट्स पर अटैक किया था। जो यही पूछती है कि इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हैं कि असैसिन भी उन्हीं लोगों का साथी है जिन्होंने आपके पेरेंट्स को मारा था? यूनफेई कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ। जो यही पूछती है कि अगर आपको लग रहा था कि असैसिन आपके पेरेंट्स को मारने वाले लोगों का साथी है, तो आपने इसे पकड़कर इससे पूछताछ क्यों नहीं की? उसकी मदद से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। यूनफेई कहता है कि अगर मैं उस असैसिन को पकड़ लेता तो उसके बाकी साथी अलर्ट हो जाते और हमें उनके बॉस के बारे में पता नहीं चलता, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से भागने दिया। मगर अब उस एक असैसिन की मदद से हमें उन सब लोगों के बारे में पता लग जाएगा जो मेरे पेरेंट्स की डेथ में शामिल थे। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और उन्हें मारकर अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लूंगा। तभी फेंग यू, एल्डर युआन और जियो शान वहां जाते हैं। आसपास की तबाही देखकर फेंग यू घबरा जाता है। वो यूनफेई से पूछता है कि आखिरकार यहाँ ये सब क्या हो रहा है। यूनफेई कहता है कि एक असैसिन मुझे मारने के लिए यहाँ आया था, पर मैंने उसे मारकर यहाँ से भगा दिया। इससे फेंग यू को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है जो मेरी वाइफ की जान बचाने वाले डॉक्टर को मारने की कोशिश कर रहा है। अफसोस की बात है कि शेनबिंग विला में होते हुए भी हमारे गेस्ट शांति से नहीं रह पा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। फेंग यू एल्डर युआन से कहता है कि आप जल्दी से पूरे शेनबिंग विला को लॉक कर दीजिए, हमें कुछ भी करके उस असैसिन को ढूंढना होगा। फेंग यू जियो शान से कहता है कि तुम अपने गार्ड्स के साथ इस पवेलियन को गार्ड करना और याद रहे कि कोई गलती से भी डॉक्टर ये या उनके साथियों को परेशान ना करें। जियोशान कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए कोई भी डॉक्टर ये के पवेलियन में नहीं जा पाएगा। अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर हम डॉक्टर मू और उनके साथी डॉक्टर्स को देखते हैं। वो सब रात को इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर मू अपने साथियों से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने डॉक्टर ये पर अटैक करने के लिए किसी असैसिन को भेजा था? डॉक्टर लोग कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, भले ही मेरे पास ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड ही क्यों ना हो, मगर मैं शेनबिंग विला में होकर किसी पर भी अटैक नहीं करूंगा। शेनबिंग विला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं डॉक्टर ये को मारने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर ची और डॉक्टर ली भी अटैक करने से मना कर देते हैं, जिससे डॉक्टर मु हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम में से किसी ने भी डॉक्टर ये पर अटैक नहीं किया है, तो फिर उसे कौन मारना चाहता है। फिर हम उस असैसिन को देखते हैं। वो तेजी से माउंटेन पर एक मास्क मैन के पास आ जाता है। जुएई की शैडो बटरफ्लाई भी वहां जाती है और उन दोनों को देखकर जुएई के पास चली जाती है। जुएई यूनफेई को बताती है कि शैडो बटरफ्लाई को वो असैसिन मिल गया है, अब हमें उनके बॉस के बारे में पता चल जाएगा। यूनफेई अपनी पावर की मदद से पवेलियन के बाहर खड़े जियो शान और बाकी गार्ड्स को सुला देता है। सारे गार्ड्स के बेहोश होते हुए यूनफेई और अपने मैजिक से एक पोर्टल ओपन कर देता है। फिर अब हम शैडो बटरफ्लाई को देखते हैं। वो यूनफेई के मैजिक पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिससे वहां उस माउंटेन का सीन दिखाई देता है जिसमें वो असैसिन
मास्क मैन से बातें कर रहा था, वो असेसिन भागकर एक केव के अंदर आ जाता है। यून फेई से फाइट करने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी वो मास्क मैन वहाँ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि हाओ तियान था। उसे देखकर यून फेई चौंक जाता है। हाओ तियान उस असेसिन को अंकल चांग कहकर बुलाता है और उन्हें संभालता है। चांग कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ छोटी मोटी चोटें हैं जो कुछ वक्त में ठीक हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। हाओ तियान पूछता है कि आखिरकार आपकी ऐसी हालत किसने की और आपको इतनी सारी चोटें कैसे लग गई? चू यून फेई ने आपको घायल किया है या उसके दो साथियों ने? चांग कहता है कि उसके साथी वहाँ नहीं थे, मुझे यून फेई ने घायल किया है। ये बात सुनकर हाओ तियान चौंक जाता है। वो कहता है कि आप ग्रेट युआन पील रियल्म के कल्टीवेटर हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यून फेई ने आपको घायल कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रेट युआन पील रियल्म के लास्ट स्टेज से भी आगे निकल गया है? चांग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यून फेई इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। हम आखिरी बार 7 साल पहले उससे मिले थे, तब वो एक बच्चा था, पर अब उसने मुझे घायल कर दिया। शाओ तियान कहता है कि मुझे लगता है कि उसने 7 सालों में बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस लिया है, जिसकी वजह से वो इतने कम वक्त में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। पर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? चांग कहता है कि यून फेई के पास एक स्वॉर्ड है जो फेंग यू की ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड जितनी पावरफुल है। हाओ तियान कहता है कि मैंने उसके पास स्वॉर्ड नहीं देखी थी, शायद वो अपनी स्वॉर्ड छिपा कर रखता है और उसकी स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है जिस वजह से वो आपको घायल कर पाया। चांग पूछता है कि हमें यून फेई की पूरी पावर के बारे में नहीं पता है, तो अब तुम क्या करोगे? हाओ तियान कहता है कि अगर यून फेई ने आपको घायल कर दिया है तो इस वक्त हम उसे नहीं हरा सकते हैं, तो बेहतर होगा कि अभी हम उस पर ध्यान ना दे। चांग पूछता है कि अगर हम यून फेई को नहीं पकड़ सकते हैं तो क्या हमें उन्हें इसके बारे में बता देना चाहिए? शाओ तियान कहता है कि हम उन्हें यून फेई के बारे में बता देंगे, पर अभी इसका सही वक्त नहीं आया है। मुझे एक काम पूरा करना है और उस काम के होने के बाद हम उन्हें यून फेई के बारे में बता देंगे। चांग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ। शाओ तियान कहता है कि अभी आपकी हालत काफी खराब है और आपको खुद को ठीक करने पर ध्यान देना होगा। मैं इस काम को खत्म कर दूंगा। अगर यून फेई यहाँ आया है तो जिन शाओ स्क्रॉल भी उसी के पास होगा। यह सब देखकर वू चेन कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हाओ तियान इन सब के पीछे है और वो यंग मास्टर को मारना चाहता है। जो यही कहती है कि मुझे लगता है कि जब हम माउंटेन पर थे तो शायद शाओ तियान को हमारी असलियत के बारे में पता चल गया होगा और उसने हमारी पावर के बारे में पता लगाने के लिए उस असेसिन को भेजा होगा। उस असेसिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी उम्र 30 साल की हो। कहीं वो उन 18 लोगों में से तो नहीं जिन्होंने आपके पेरेंट्स को मारा था? यून फेई कहता है कि अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो असेसिन लू चांग है, जो 7 साल पहले उन 18 लोगों में से एक था। पर मुझे नहीं लगता कि शाओ तियान ने मेरे पेरेंट्स की डेथ में कोई मदद की होगी, क्योंकि उस वक्त वो भी मेरे जितना बड़ा होगा। जो यही पूछती है कि अगर शाओ तियान ने आपके पेरेंट्स को नहीं मारा है तो अब वो आपको क्यों मारना चाहता है? यून फेई कहता है कि उस वक्त जिन शाओ इमोर्टल मेंशन में शाओ तियान के डेड मारे गए थे, हो सकता है कि उसी वक्त से शाओ तियान जिन शाओ स्क्रॉल लेना चाहते हैं और अब मेरे पास स्क्रॉल है, इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। जो यही कहती है कि इसका मतलब शाओ तियान के डेड भी उन 31 लोगों में से एक थे जो जिन शाओ इमोर्टल मेंशन में गए थे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। यून फेई कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शाओ तियान के साथ भी कोई है और उसने ही चांग को हमारी पावर टेस्ट करने के लिए यहाँ भेजा होगा। अब उसे मेरी पावर के बारे में पता चल गया है, तो अब हमें उनके बॉस को पकड़ने के लिए कोई बड़ा प्लान बनाना होगा और मुझे भरोसा है कि वो बचकर नहीं भाग पाएंगे। कुछ वक्त में सुबह हो जाती है, जिससे जियो शान और उसके साथी गार्ड्स को होश आ जाता है। जीफान यून फेई के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला कि कल रात तुम्हारे ऊपर अटैक हो गया था, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे साथ लुओजिया माउंटेन पर चलोगे या नहीं। यून फेई कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उस अटैक में मुझे कोई चोट नहीं लगी है और मैं एकदम ठीक हूँ। तुम जब चाहो हम लुओजिया माउंटेन पर चल सकते हैं। इससे जीफान खुश हो जाता है और यून फेई को तेज कहता है फेंग यू भी वहाँ जाता है। वो यून फेई से कहता है कि कल तुम्हारे ऊपर अटैक हो गया और हम उस असेसिन को नहीं पकड़ पाए, इसके लिए मुझे माफ कर देना। यून फेई कहता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो असेसिन एक कमजोर था, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर अब मैं लुओजिया माउंटेन पर ट्रेजर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये बात सुनकर फेंग यू एल्डर युआन से कहता है कि आप भी एक ग्रुप लेकर डॉक्टर ये के साथ माउंटेन पर जाइए ताकि डॉक्टर ये पर दोबारा अटैक ना हो और उसे ट्रेजर ढूंढने में भी आसानी हो। यूचान फेंग यू से कहती है कि मैं भी मोम को ठीक होने में मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं भी डॉक्टर ए के साथ लुओजिया माउंटेन पर जाऊंगी। फेंग यू कहता है कि तुम माउंटेन पर जा सकती हो, पर
पर वहाँ तुम्हें अलर्ट रहना होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सब बातें करने के बाद एल्डर युवान गार्ड्स का ग्रुप बना लेते हैं और जिफान के पास जाने लगते हैं। जिफान सब लोगों से कहता है कि लुओजिया माउंटेन में बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट रहते हैं और माउंटेन के डेप्थ में खतरनाक डीमस रहते हैं, इसीलिए हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। जिफान जियोशान को फॉग डिसोलिंग पिल्स और इंसेक्टिसाइड पाउडर दे देता है ताकि सब लोग इंसेक्ट और फॉग से बचकर आगे बढ़ सके। यूनफेई और उसके साथी भी वहां जाते हैं। यूनफेई जिफान से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास पहले से ही पाउडर और पिल्स है। ये बातें करने के बाद वो सब लुओजियान माउंटेन की तरफ बढ़ जाते हैं। जिफान यूनफेई से कहता है कि 5 कलर लोटस लुओजियान माउंटेन के डेप्थ वाली लुओजिया में है, पर वहां पहुंचने के पहले हमें कुछ खतरनाक जगहों को पार करना होगा, जिसमें सबसे पहले हमें इल्यूजन फॉरेस्ट को पार करना है। उस फॉरेस्ट से एक स्पेशल गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से लोग इल्यूजन होते हैं और उस गैस की वजह से फॉरेस्ट लोगों का दिमाग कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा इल्यूजन फॉरेस्ट में एक पावरफुल इल्यूजनरी डीमन पाइथन भी है जिसे हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें उससे बचकर इल्यूजन फॉरेस्ट को पार करना होगा। फिर हम डॉक्टर मू और उसके साथी डॉक्टर्स को देखते हैं। डॉक्टर मू कहते हैं कि जिफान बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसे पता था कि हम भी 5 कलर लोटस ढूंढने के लिए माउंटेन पर जाएंगे, इसीलिए हमसे पहले ही माउंटेन पर चला गया। इसके अलावा हमारे साथी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, इस तरह हमें आगे बढ़ने में देर हो जाएगी। डॉक्टर लोग कहते हैं कि एक दिन पहले ग्रेट युआन पील रियल्म के कल्टिवेटर ने डॉक्टर ये पर अटैक कर दिया था, पर वो भी डॉक्टर ये को नहीं मार पाया और भाग गया। अगर हमारे साथी यहाँ आ भी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हम डॉक्टर ये से जिन शाओ स्क्रॉल छीन पाएंगे। डॉक्टर ली कहते हैं कि हमने प्लान बनाने में इतनी मेहनत की है तो अब हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते हैं। भले ही जिन शाओ स्क्रॉल नहीं मिलेगा, पर हम अभी भी जिफान से पहले 5 कलर लोटस को ढूंढकर ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड ले सकते हैं। ये बात सुनकर सारे डॉक्टर्स आगे बढ़ जाते हैं। कुछ वक्त बाद गोंग सुन लिन भी वहाँ जाता है। गार्ड उसे कहता है कि हमारे साथी माउंटेन पर चले गए थे और चोंग सेन ट्राइब के 6 एल्डर्स भी माउंटेन की डेप्थ में जाकर छिप गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 6 एल्डर्स ये फे को मार देंगे। गोंग सुन लिन कहता है कि मैं हर्बल लॉर्ड का ग्रैंडसन हूँ और उसने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है, पर आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जैसे उसकी डेथ होगी मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मुझे जिनशाओ स्क्रॉल भी मिल जाएगा। ये कहकर गोंग सुन लिन भी अपने साथियों के साथ लुओजिया माउंटेन की तरफ बढ़ जाता है। शियान और केलिंग भी तियान जी पवेलियन के गार्ड के साथ वहां आई थी। केलिंग शियान से पूछती है कि यूनफेई लुओजियान माउंटेन में चला गया है, क्या हमें उसके पास जाकर उससे मिलना चाहिए। शियान कहती है कि हम उससे नहीं मिल सकते, हमें इसी तरह छिपकर रहना होगा। ये कहकर अपने फ्लैग को एक्टिवेट कर लेती है। फिर हम यूनफेई और उसके साथियों को देखते हैं, वो सब इल्यूजन फॉरेस्ट के पास आ गए थे। उस जगह को देखकर यूचान कहती है कि मुझे यहाँ काफी अजीब फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग छिपकर हमें देख रहे हो। जिवान बताता है कि इस फॉरेस्ट के इल्यूजन ट्री लोगों का ध्यान भटका सकते हैं और उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ हर तरफ पॉइजन इंसेक्ट्स हैं, अगर किसी ने एक भी गलत कदम रखा तो हमारी जान भी जा सकती है। 3 साल पहले जुआनतियान सेट के बहुत सारे कल्टिवेटर्स यहाँ मारे गए हैं, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। यूचान पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है जिसकी मदद से हम सेफ रह सके। जिवान एक एलिक्सिर बोतल को एक्टिवेट करके कहता है कि यह कॉल्मिंग पिल्स है जो मेरे ग्रैंडफादर ने स्पेशल मेथड से बनाई है, इसकी मदद से तुम अपने माइंड पर कंट्रोल बनाए रख सकती हो। ये कहकर वो यूचान को कॉल्मिंग पिल्स दे देता है। यूचान एक पिल्स खा लेती है और जिफान को थैंक्स कहती है। जिफान कहता है कि अगर तुम्हें किसी दूसरी चीज की जरूरत हो या तुम खतरे में हो तो फिक्र मत करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये बातें करके वो सब आगे बढ़ जाते हैं। फिर अब हम जिफान को देखते हैं, वो यूनफेई से कहता है कि इल्यूजन फॉरेस्ट में काफी पावरफुल फॉग है जिसकी वजह से हम इल्यूजन में फंस सकते हैं। उससे बचने के लिए मेरे पास एलिक्सिर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एलिक्सिर दे सकता हूँ। यूनफेई कहता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फॉग है, आखिरकार ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है। मैं जानता हूँ कि इल्यूजन फॉरेस्ट में हर तरफ ये फॉग फैला हुआ है और इस फॉग की वजह से हम आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मेरी फिक्र करने से अच्छा है कि तुम यूचान को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अगर यूचान को कुछ हो गया या उसे चोट लग गई तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि तुम ही हम सब लोगों को माउंटेन पर लेकर आए हो। जिफान कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भले ही मेरी जान चली जाए पर मैं यूचान को प्रोटेक्ट करूंगा। अब हमें इस सब बातों को छोड़कर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम जल्दी से इल्यूजन फॉरेस्ट से बाहर निकल सके। ये कहकर जिफान अपने गार्ड्स के साथ आगे
बढ़ जाता है तो एल्डर युआन भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जुएई यूनफेई से कहती है कि जिफान जानते हैं कि लॉर्ड फेंग यूचान की शादी आपसे करवाना चाहते हैं, पर फिर भी वो यूचान के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है और उससे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिफान यूचान से शादी करना चाहता है इसीलिए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यूनफेई कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिफान यूचान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये इल्यूजन फॉरेस्ट काफी खतरनाक है और जिफान यूचान को प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। इसके अलावा वो यूचान को इम्प्रेस करना चाहता है पर इल्यूजन फॉरेस्ट जैसी खतरनाक जगह में उसे अपने पावर दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर वो चेन चौंक जाता है। वो यूनफेई से पूछता है कि क्या आपको कुछ पता चला है जिस वजह से आप इल्यूजन फॉरेस्ट को खतरनाक कह रहे हैं। यूनफेई कहता है कि अगर तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये बात सुनकर वो चेन अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और अपनी मैजिक की मदद से इल्यूजन फॉरेस्ट को स्कैन करता है जिससे उसे फॉरेस्ट में चोंगसेन ट्राइब के 6 एल्डर्स दिखाई देते हैं जो पेड़ों के ऊपर बैठकर यूनफेई पर अटैक करने का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर वो चेन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कुछ लोग हमें मारने के लिए फॉरेस्ट में हमारा इंतजार कर रहे हैं। जुएई पूछती है कि आखिरकार कौन हमें मारने की कोशिश कर रहा है, वो जिफान के साथी है या कोई दूसरे लोग हैं। यूनफेई कहता है कि हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें बस फॉरेस्ट में जाना है और हमें पता चल जाएगा कि कौन हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तुम बस मेरे और वो चेन के साथ रहना वरना मुसीबत में फंस जाएंगे। जुएई कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। ये बातें करके वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम जिफान और उसके साथियों को देखते हैं। वो सब इल्यूजन फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहे थे। जियोशान कहता है कि इस फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा फॉग है, मैं अपनी खुली आंखों से आसपास की चीजें देख ही नहीं पा रहा हूँ। यूचान कहती है कि तुम सही कह रहे हो, ये जगह काफी अजीब है और मुझे इस फॉग की वजह से चक्कर आ रहे हैं। जिफान कहता है कि इस फॉग में इल्यूजन पावर्स होती है जिस वजह से लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। हम सबको अपनी सांस रोककर फॉरेस्ट को पार करना होगा वरना हम सब बेहोश हो जाएंगे। ये बातें करके वो सब आगे बढ़ जाते हैं। चोंगसेन ट्राइब के 6 एल्डर्स पेड़ पर बैठकर उन्हें देख रहे थे। एक एल्डर कहते हैं कि शेनबिंग विला और दूसरे सेट्स के लोग यहाँ गए हैं, हमें उन सबको खत्म करना होगा। अगर हमने किसी को जिंदा छोड़ दिया और दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसीलिए हमें इन सबको मारना होगा। ये कहकर वो अपने मैजिक फ्लूट को बजाने लगते हैं। फ्लूट की साउंड वेव्स की वजह से फॉरेस्ट के पॉइजन इंसेक्ट्स वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। तभी एक स्कॉर्पियन जियोशान पर अटैक कर देता है जिससे जियोशान काफी घबरा जाता है, पर फिर भी वो अपने हैमर की मदद से उस स्कॉर्पियन को मार देता है। जिफान जियोशान से कहता है कि ये सिर्फ हेवनली रियल्म का स्कॉर्पियन है तो आखिरकार तुम उससे इतना क्यों डर रहे हो। अचानक वहाँ बहुत सारे पॉइजनस स्कॉर्पियन आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिफान घबरा जाता है। वो कहता है कि ये बीजा स्कॉर्पियन है, हमें संभल कर रहना होगा वरना हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये बात सुनकर जिफान के गार्ड से बीजिंग स्कॉर्पियंस को मारने लगते हैं। एक स्कॉर्पियन अपने पॉइजन से गार्ड पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से गार्ड की बॉडी डैमेज हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। एक स्कॉर्पियन जियोशान पर अटैक करने के लिए आता है। जियोशान अपने हैमर की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है मगर बीजिस स्कॉर्पियन अपने एक ही अटैक में उसे दूर गिरा देता है जिससे जियोशान को काफी चोट लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि ये बीजा स्कॉर्पियन तो जियो युआन पिल रियल्म में है, इस तरह तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बीजा स्कॉर्पियन जिफान और बाकी लोगों को घेर लेते हैं। कुछ स्कॉर्पियंस जियोशान पर अटैक करने लगते हैं लेकिन तभी यूनफेई वहां जाता है और अपनी ग्रेट स्वॉर्ड की मदद से उन्हें मार देता है। यूनफेई को देखकर वो खुश हो जाती है। एक स्कॉर्पियन पॉइजन से यूनफेई पर अटैक करता है जिससे यूचान घबरा जाती है। वो यूनफेई से कहती है कि इन स्कॉर्पियन का पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस पॉइजन से मेटल भी पिघल सकता है, इसलिए आपको संभल कर रहना होगा। यूनफेई अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फ्लेम स्लेश से स्कॉर्पियन पर अटैक करके उसे मार देता है। इससे गुस्सा होकर दूसरे स्कॉर्पियन उस पर अटैक करने के लिए आते हैं तो यूनफेई अपने ग्रीन फायर ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है और ब्लेजिंग फ्लेम से स्कॉर्पियन पर अटैक करता है जिसकी वजह से बहुत सारे स्कॉर्पियन मारे जाते हैं। ये देखकर एल्डर युआन कहते हैं कि डॉक्टर ये की रियल पावर के ड्रैगन की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूचान कहती है कि मैंने
हमने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर ये मेडिकल स्किल्स के साथ कॉम्बैट में भी इतने पावरफुल होंगे। तभी जुई और वू चेन भी वहाँ जाते हैं। जुई अपने आइस ब्लेड की मदद से स्कॉर्पियंस को मारने लगती है और वू चेन अपनी बुद्धा एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से भी काफी स्कॉर्पियन मारे जाते हैं, जिससे बाकी बच्चे स्कॉर्पियन डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यूचान यूनफे को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। जुई उसे कहती है कि कुछ वक्त बाद यंग मास्टर और तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम्हें इतनी सी बात के लिए थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। जियो शान यूचान से कहता है कि डॉक्टर ये के पास मेडिकल स्किल के साथ बहुत सारी कॉमेडी स्किल्स है। अगर हम डॉक्टर ये के साथ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा और हम आसानी से इल्यूजन फॉरेस्ट से निकल जाएंगे। तो बेहतर होगा कि हम डॉक्टर ये के साथ आगे बढ़े। यूनफे यूचान से कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहकर आगे बढ़ो और हम आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। डॉक्टर मू और उनके साथी भी इल्यूजन फॉरेस्ट में आ गए थे। उन्हें भी बीजिस स्कॉर्पियन ने घेर लिया था, जिससे वो सब डर गए थे। डॉक्टर मू कहते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, यहाँ इतने सारे स्कॉर्पियन क्यों आ गए। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये सब डॉक्टर ये की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनकी रियल फायर से डरकर सारे स्कॉर्पियन हमारे पास आ गए। डॉक्टर जी कहते हैं कि यहाँ तक कि ये स्कॉर्पियन भी साथ मिलकर हमें मार सकते हैं। बेहतर होगा कि हम सब डॉक्टर ये के पास चले जाएं। डॉक्टर ली कहते हैं कि हम यहाँ जिनशा स्कॉल छीनने के लिए आए हैं, अगर हम डॉक्टर ये के पास चले गए तो हमें स्कॉल छीनने का मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम डॉक्टर ये को हरा सकते हो। अगर हमने डॉक्टर ये के खिलाफ जाने की कोशिश की तो हम बुरी मौत मारे जाएंगे और स्कॉल से जरूरी हमारी जान है, इसीलिए हमें सोच समझ कर फैसला लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर मू कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, सबसे पहले हमें अपनी जान बचाने पर ध्यान देना होगा। मैं अपने थंडर फ्लेम बॉम्ब्स की मदद से स्कॉर्पियन को दूर कर दूंगा और हम सब डॉक्टर ये के पास चले जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर मू अपने थंडर फ्लेम बॉम्ब्स से स्कॉर्पियन पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। थंडर बॉम्ब्स के ब्लास्ट की आवाज सुनकर जियो शान चौंक जाता है। वो कहता है कि यह तो फ्लेम सेट के थंडर बॉम्ब्स है, पर आखिरकार फ्लेम सेट के लोग यहाँ क्यों आ गए। जुई कहती है कि ब्लास्ट की आवाज सुनकर मुझे लगता है कि ये थंडर फ्लेम बॉम्ब्स काफी पावरफुल होंगे, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। जिफान और उसके साथी स्कॉर्पियन को मारते हुए यूनफे के पास आ जाते हैं। सारे डॉक्टर्स भी वहां जाते हैं और सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। जियो शान जिफान से पूछता है कि आखिरकार यहाँ इतने सारे स्कॉर्पियन क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर मू भी उससे पूछते हैं कि तुमने पहले हमें स्कॉर्पियन के बारे में नहीं बताया था, तुमने कहा था कि यहाँ पर पॉइजनस इंसेक्ट्स होंगे, पर स्कॉर्पियन तो काफी पावरफुल है। जिफान कहता है कि जब मैं 3 साल पहले अपने साथियों के साथ यहाँ आया था तो इस जगह पर इतने स्कॉर्पियन नहीं थे, शायद 3 साल में धीरे धीरे यहाँ इतने सारे स्कॉर्पियन आ गए हो, इसलिए अब हमें संभल कर रहना होगा। एल्डर युआन कहते हैं कि हमारे ग्रुप में काफी लोग हैं, अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो मुझे नहीं लगता है कि पॉइजन इंसेक्ट्स हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। सब लोग साथ काम करने के लिए मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखकर चोंगसेन ट्राइब के एक एल्डर कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग बीज या स्कॉर्पियन से बच पाएंगे, ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे एल्डर कहते हैं कि भले ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर रात होने के बाद ग्रेट युआन पील रियल्म के कल्टीवेटर्स भी इल्यूजन फॉरेस्ट में नहीं घूम सकते हैं, तो कुछ वक्त में हम इन्हें भी खत्म कर देंगे। ये कहकर वो मैजिक फ्लूट बजाने लगता है, जिसकी वजह से मेटलिंग बटरफ्लाई का ग्रुप यूनफे और उसके साथियों के सामने चला जाता है। उन्हें देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और गार्ड्स बटरफ्लाई पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये मेडलिंग बटरफ्लाई है, अगर इनका पॉइजन हमारी बॉडी में चला गया तो हमारी बॉडी की प्रीमोडियल एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर डॉक्टर मू गार्ड्स को अटैक करने से रोकते हैं, लेकिन इतने वक्त में मेडलिंग बटरफ्लाई के पॉइजन की वजह से सब लोगों को चक्कर आने लगते हैं। बहुत सारे गार्ड्स बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। पॉइजन की वजह से यूनफे को चक्कर आने लगते हैं, जिससे वो घबरा जाता है। फिर अब हम यूनफे को देखते हैं, पॉइजन की वजह से उसे भी चक्कर आने लगते हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि बटरफ्लाई ने हवा में पॉइजन मिला दिया, जिसकी वजह से पॉइजन हमारी बॉडी में चला गया था और हमें चक्कर आ रहे थे। अचानक वहाँ कुछ पॉइजनस पाइथन्स आ जाते हैं। एक पाइथन जियो शान पर अटैक करता है, पर जियो शान उससे बच जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, पहले स्कॉर्पियन आए थे और अब ये पाइथन आ रहे हैं। यूनफे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है,
है अगर तुम इस तरह परेशान रहोगे तो पॉइजन की वजह से तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, इसीलिए शांत हो जाओ। तभी वहाँ आइस एंड फायर डबल हेड पाइथन आ जाता है। वो अपनी फायर एंड आइस पावर से उन पर अटैक करता है। यूचान अपनी तियान युआन शील्ड की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, मगर डबल पाइथन का अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से यूचान को काफी तकलीफ होती है। वो कहती है कि डीमन पाइथन काफी स्ट्रॉन्ग है और शायद ग्रेट युआन पिल रियल्म के परफेक्ट स्टेज के कल्टीवेटर जितना पावरफुल है, मैं अकेले इसे नहीं रोक पाऊंगा। तभी डबल पाइथन के अटैक की फोर्स की वजह से यूचान और उसके साथी गार्ड्स दूर जाकर गिरते हैं। डबल पाइथन फिर से अपने आइस एंड फायर पावर से अटैक करने लगता है। इससे एल्डर युआन को काफी गुस्सा आता है। वो अपने माउंटेन शेकिंग हैमर से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर डबल पाइथन काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से एल्डर युआन भी पीछे हट जाते हैं। ये देखकर वू चेन अपनी गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने मैजिक पाम से डबल पाइथन का अटैक फेल कर देता है, जिसकी वजह से डबल पाइथन भी पीछे हट जाता है और उसे काफी तकलीफ होती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और अपनी आइस एंड फायर पावर को कंबाइन करके वू चेन पर अटैक करता है। वू चेन अपने मैजिक पाम की मदद से उसका अटैक फेल कर देता है, पर डबल पाइथन का अटैक भी काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वू चेन भी पीछे हो जाता है। डबल पाइथन फिर से उन पर अटैक करने लगता है, जिससे यून फेई को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपने तियानलोंग ड्रैगन से डबल पाइथन पर अटैक करता है। उसे बचने के लिए डबल पाइथन एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर एल्डर युआन यून फेई से कहते हैं कि एक ट्रू हेडेड पाइथन है, तुम्हें अपना माइंड प्रोटेक्ट करना होगा वरना ये तुम्हें घायल कर देगा। डबल पाइथन अपनी फॉर्मेशन से अटैक करके तियानलोंग ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यून फेई को चक्कर आने लगते हैं, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। उसे देखकर एल्डर युआन कहते हैं कि भले डॉक्टर ये पावरफुल है पर अभी भी वो काफी यंग है, जिस वजह से उसके पास फाइट करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अचानक एल्डर युआन जोर जोर से खांसने लगते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि ऐसा पॉइजन की वजह से हो रहा है। जियोशान और बाकी लोगों को भी पॉइजन की वजह से तकलीफ होने लगती है और उनकी हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर मू को पॉइजन की वजह से चक्कर आने लगते हैं, तो अपनी मैजिकल फायर को एक्टिवेट करके उस पॉइजन से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तभी कुछ पॉइजन पाइथन उन पर अटैक कर देते हैं, तो डॉक्टर मू अपने वेपन को एक्टिवेट करके उन्हें मारने लगते हैं। ये सब देखकर चोंग सेन ट्राइब के लीडर एल्डर कहते हैं कि भले लोग कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, पर जिनशाओ स्क्रॉल हमारे चोंग सेन ट्राइब के 6 एल्डर्स को ही मिलेगा। सबसे पहले हमें ग्रेट युआन पिल रियल्म के कल्टीवेटर्स को मारना होगा ताकि हम अपना काम आसानी से पूरा कर सके। लीडर एल्डर की बात मानकर पांचों एल्डर्स उन पर अटैक कर देते हैं। उन्हें देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर मू कहते हैं कि ये तो चोंग सेन ट्राइब के 6 एल्डर्स हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना मारे जाएंगे। एक एल्डर कहते हैं कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो एल्डर अपने हेवन नाइफ की मदद से एक फ्रॉग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपने स्लेश से डॉक्टर मू पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर मू घायल हो जाते हैं। यह देखकर यून फेई सोचता है कि मुझे जल्दी से डबल पाइथन को हराना होगा वरना हमारे सारे साथी मारे जाएंगे। ये सोचकर यून फेई अपनी धर्मा आई से डबल पाइथन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और डबल पाइथन दूर हो जाता है। यून फेई अपने तियानलोंग ड्रैगन की मदद से अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और अपनी लेजर से एल्डर की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो एल्डर से हैरान हो जाते हैं। यून फेई अपनी ग्रेट स्वॉर्ड के एक ही अटैक में डबल पाइथन के दोनों हेड को काट देता है, जिसकी वजह से डबल पाइथन की डेथ हो जाती है। यह देखकर एल्डर युआन चौंक जाते हैं और यून फेई की तारीफ करने लगते हैं। अचानक बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स उन पर अटैक करने के लिए आते हैं, तो जुए ही अपनी आइस ब्लेड की मदद से उन सारे इंसेक्ट्स को आइस में फ्रीज कर देती है। जुए ही अपनी आइस पावर से 5 एल्डर्स को भी आइस में फ्रीज कर देती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो चेन लॉर्ड बुद्धा की सुप्रीम पावर को अपनी बॉडी में एजो कर लेता है और एशियन बुद्धा गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने बुद्धा 1000 हैंड्स को एक्टिवेट कर लेता है और मल्टीपल स्वॉर्ड्स से
5 एल्डर्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से 5 एल्डर्स दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। वो चेन की पावर देखकर एल्डर मुंह हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मॉन्क और लड़की इतने पावरफुल कैसे हैं। अच्छा हुआ कि हमने डॉक्टर ए को चोट नहीं पहुंचाई, वरना डॉक्टर ए के पास पहुंचने से पहले ये दोनों हमें मार देते। एल्डर युवान कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सब क्या हो रहा है। यूचान कहती है कि अभी अभी हमारे ऊपर अटैक हो गया था, पर डॉक्टर ये ने हम सबको बचा लिया। वो सच में डॉक्टर होने के साथ साथ एक वॉरियर भी है। अपने साथी एल्डर्स की हालत देखकर लीडर एल्डर के होश उड़ जाते हैं। वो यूनफेई और उसके साथियों से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम लोगों पर पॉइजन का कोई असर नहीं हो रहा है, तुम अपनी पावर कैसे यूज कर पा रहे हो। ये बात सुनकर डॉक्टर मुंह भी हैरान हो जाते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर ये आसानी से इस जगह को आसानी से पार कर सकता था, पर वो इन लोगों के बारे में पता लगाना चाहता था, जिस वजह से उसने ये सब प्लान बनाया। हम सब बहुत लकी है कि हमने डॉक्टर ये पर अटैक नहीं किया, वरना आज हम जिंदा नहीं होते। यूनफेई लीडर एल्डर से कहता है कि तुम इस तरह के कमजोर लोगों को लेकर मुझे मारने के लिए आए थे। शायद तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है, पर अब तुम समझ गए होंगे कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये बात सुनकर लीडर एल्डर चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं और ये सब प्लान बना रहे हैं। यूनफेई कहता है कि तुम सही समझ रहे हो, मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में पता चल गया था और मुझे पता था कि तुम हमारा ध्यान भटकाने के लिए पॉइजनस इंसेक्ट्स का यूज कर रहे हो। हमने तुम्हें बाहर निकालने के लिए ये सब नाटक किया है। हमें तुम्हारे उस पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ा, हम एकदम ठीक है। इससे लीडर एल्डर को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि भले तुम्हें हमारे बारे में पता चल गया है, पर फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। यूनफेई कहता है कि आपने इतनी आसानी से तुम्हारे 5 साथियों को मार दिया है, क्या इसके बाद भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हें नहीं मार सकते हैं? अगर तुम्हें हमारी पावर पर शक हो रहा है तो अब तुम्हें मारकर ही मैं अपनी पावर का प्रूफ दे सकता हूँ। ये बात सुनकर लीडर एल्डर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है। यूनफेई कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ऐसा होने के बाद मैं तुम्हें आसानी से यहाँ से भागने दूंगा? तुम कुछ भी कर लो, पर जिंदा बचकर यहाँ से नहीं भाग पाओगे। ये कहकर यूनफेई अपनी वन सोल फिक्सिंग नीडल से लीडर एल्डर को एक शील्ड फॉर्मेशन में सील कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ से नहीं भाग पाता। ये देखकर जिफान और एल्डर युवान हैरान हो जाते हैं। एल्डर युवान कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सोल फिक्सिंग नीडल्स को इस तरह भी यूज किया जा सकता है। डॉक्टर ये सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लीडर एल्डर कहता है कि भले ही कुछ भी हो जाए, पर मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तुम्हारे सामने हार मानने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये कहकर अपने मुंह में रखे पॉइजन को निगल देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जुएई लीडर एल्डर के पास टेलीपोर्ट होकर उसे चेक करती है। वो यूनफेई को बताती है कि इसने पॉइजन खाकर सुसाइड कर ली। वो चेन 5 एल्डर्स के पास जाकर उन्हें चेक करता है। वो कहता है कि बाकी 5 लोगों ने भी पॉइजन खाकर सुसाइड कर ली है। एल्डर युवान यूनफेई से कहता है कि ये लोग सच में चोंग सेन ट्राइब के 6 एल्डर्स थे और ये सब मेडिसिन वैली के साथ मिलकर काम करते हैं। ये बात सुनकर यूनफेई को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसका मतलब गोंग सुन लिन ने मुझे मरवाने के लिए इन्हें भेजा था। डॉक्टर जिफान से पूछते हैं क्या आखिरकार 6 एल्डर्स पहले से ही यहाँ कैसे छिपे हुए थे? क्या तुम भी उनका साथ दे रहे हो और क्या तुमने ही उन्हें हमारी लोकेशन बताई थी? जियोशान कहता है कि हम लोगों में से सिर्फ जिफान ही जानता है कि 5 कलर लोटस कहाँ है, तो आखिरकार वो 6 एल्डर्स के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक क्यों करवाएंगे? अगर वो चाहे तो अकेले भी लोटस लेने के लिए जा सकते हैं, पर वो हमें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जिफान कहता है कि मैंने किसी का भी साथ नहीं दिया है। 6 एल्डर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया, इसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं सिर्फ डॉक्टर ये की मदद से 5 कलर लोटस को ढूंढना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। मैं उसे मारना नहीं चाहता। यूनफेई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को जिफान को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जुएई सब लोगों से कहती है कि मेरे यंग मास्टर ने तुम्हें इस बार माफ कर दिया है, लेकिन अगर दोबारा किसी ने भी उन्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचेगा। मेरे यंग मास्टर ग्रेट डॉक्टर है और मेरे होम टाउन में उन्हें गॉड स्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।